नमस्कार जेन मास्टर्स। नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जेन मास्टर सीजन 2 में। आज फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे का टॉपिक है क्राफ्टिंग अवर वर्ल्ड। हम अपनी दुनिया को कैसे बना सकते हैं, हमारी दुनिया किससे बनी हुई है, और इस चीज को अगर हम समझ लेंगे, इस साइंस को समझ लेंगे, तो हम जैसी दुनिया चाहें वैसी अपनी दुनिया बना सकते हैं। आपको जो भी मैं पूछूंगी आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। खुद को अनम्यूट भी कर सकते हो, लेकिन साथ ही साथ अपने आप को म्यूट कर लेना, क्योंकि फिर आवाज आती है तो डिस्टरबेंस होती है। आप चाहते हो कि हम अपनी दुनिया अपने तरीके से बनाएं, जैसा हम चाहते हैं वैसी हमारी दुनिया हो, हैप्पी, हेल्दी, बहुत ही सुंदर, वंडरफुल दुनिया हो हमारी। तो उसके लिए हम कुछ प्रिंसिपल्स, जो कुछ साइंस जो हमें बताती है, उसके प्रिंसिपल्स हम समझेंगे इन दिनों में। तो आज का जो टॉपिक है क्राफ्टिंग अवर वर्ल्ड, तो आपको मैं प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ ताकि आपको देखकर और अच्छे से समझ में आएगा। तो आप ये बताइए कि आपने एनर्जी वर्ड सुना है? एनर्जी क्या है? हैंड रेज कर सकते हो आप। एनर्जी क्या है? सोलर एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है। हम हर दिन एनर्जी का यूज करते हैं। आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो कैसे चार्ज करते हो? एनर्जी से। एनर्जी से। एनर्जी कहाँ से आती है? इलेक्ट्रिसिटी से। तो पीछे से वो क्या करते हैं, वाटर को इकट्ठा करके डैम बनाते हैं और फिर वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और वहां से इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर आती है। हमारे घर में भी पानी है, लेकिन हम उस पानी से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं? नहीं बना सकते। एक प्रोसेस होता है। हम जो एनर्जी है उसको चेंज कर सकते हैं, उसकी फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। तो हमारा ये पूरा यूनिवर्स एनर्जी से बना है। हम भी एनर्जी से बने हैं। हमें लगता है कि हम एक शरीर हैं, लेकिन ये शरीर के अंदर काम कौन कर रहा है? एनर्जी काम कर रही है। आप कई कई बार थक जाते हो, कभी फीवर हो जाता है, कभी आप ठीक नहीं होते हो या आपका मूड ठीक नहीं होता, तो आपको लगता है मेरे अंदर काम करने की हिम्मत नहीं है, मेरी एनर्जी खत्म हो गई है। और फिर जब हम कुछ खाते हैं या हमें कोई प्यार करता है या हम एंजॉय करते हैं, तो हमें फिर दोबारा से मूड फ्रेश हो जाता है और हमें लगता है हमें बहुत एनर्जी मिल गई है। तो इस तरह से ये पूरा जो वर्ल्ड है, सृष्टि, यूनिवर्स है, ये एनर्जी से बना है और हम भी उसी एनर्जी से बने हैं। और अगर हम इस एनर्जी साइंस को समझ लें तो हम अपनी दुनिया को अपने तरीके से बना सकते हैं। इसमें एनर्जी के 3 प्रिंसिपल्स हैं जिन पे ये एनर्जी काम करती है। पहला प्रिंसिपल ये है कि एनर्जी को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता या नया बनाया नहीं जा सकता। जैसे एक रेत का किनका भी है, आप उसे खत्म नहीं कर सकते। उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा लेकिन वो खत्म नहीं होगा। और एक रेत के किनके को आप बना भी नहीं सकते हो। जो बन गया है यूनिवर्स में उसी को हम यूज करते रहते हैं। तो इसका पहला प्रिंसिपल जो सिद्धांत है कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना उसे खत्म किया जा सकता है। और दूसरा प्रिंसिपल ये कहता है कि एनर्जी जो है वो गतिशील है, डायनामिक है, कुछ ना कुछ वो करती रहती है, चलती रहती है। वो एनर्जी एक जगह बैठी नहीं रहती है, एनर्जी चलती रहती है, गतिशील है एनर्जी। और तीसरा प्रिंसिपल ये कहता है कि एनर्जी की हम फॉर्म चेंज कर सकते हैं, उसका रूप बदल सकते हैं। हैंड रेज बाद में लेंगे। उसका रूप बदल सकते हैं एनर्जी का। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से अगर समझाऊं, आपके घर में दूध आता है, दूध में मलाई भी है, दूध से दही भी बना सकते हैं, दूध से घी भी बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दूध को बॉईल करना पड़ेगा, फिर उसको ठंडा करना पड़ेगा। तो क्या होगा? दूध से मलाई ऊपर आ जाएगी। हम मलाई को अलग कर लेंगे, फिर मलाई को हम इकट्ठा करेंगे, फिर उसमें हम मक्खन निकालेंगे, और जो दूध है उसमें थोड़ा सा दही डाल के दूध को जमा देंगे, वो दही बन जाएगा। फिर दही से हम छाछ बना सकते हैं, लस्सी बना सकते हैं, मक्खन से हम घी बना सकते हैं, और घी को हम ज्यादा समय तक स्टोर कर सकते हैं। दूध को ज्यादा समय स्टोर नहीं कर सकते, मक्खन को भी ज्यादा देर स्टोर नहीं कर सकते, दही को भी ज्यादा देर स्टोर नहीं कर सकते। ज्यादा देर किसको स्टोर कर सकते हैं? घी को। लेकिन घी बनाने के लिए पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा हमें।
तो उसी दूध में से हम घी निकालेंगे। तो क्या हुआ, हमने जो दूध है, जो एक एनर्जी है, उसका रूप बदला, उससे हमने मलाई बनाई, दही बनाई और घी बनाया, तो हमने एनर्जी के रूप को बदला। इसी तरह से हम, पानी है, पानी हमारे घर में भी आता है, लेकिन हम उससे बिजली नहीं बना सकते। लेकिन जो वैज्ञानिक होते हैं, इंजीनियर होते हैं, वो बड़े बड़े डैम बनाते हैं और पानी को इकट्ठा करके फिर उसका रूप बदलते हैं और उसी पानी से बिजली बनाते हैं, जिससे आज हम कितना कुछ कर पा रहे हैं। जरा देर बिजली बंद हो जाती है तो हम कितना घबरा जाते हैं, गर्मी है, सर्दी है, तो हमारा सारी दुनिया रुक जाती है। आजकल तो बिजली बंद हो जाए तो इंटरनेट बंद हो जाता है, तो पूरा ऐसे लगता है सब कुछ खत्म हो गया। तो इसलिए हम एनर्जी का फॉर्म चेंज कर सकते हैं। एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं, एनर्जी को हम बना नहीं सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं, एनर्जी कुछ ना कुछ करती रहती है, दूसरा प्रिंसिपल। और तीसरा प्रिंसिपल, एनर्जी का हम रूप बदल सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में हम उसको बदल सकते हैं। जैसे पानी है, अब पानी को आप फ्रिज में रखो, फ्रीजर में रखो, तो उसकी बर्फ बन जाएगी। अगर हम उसको बाहर निकालें, वो फिर पानी बन जाएगा। फिर उस पानी को अगर हम 100 डिग्री तक बॉईल करेंगे तो उसके वेपर बनेंगे, वो वाष्पीकरण हो जाएगा और वो पानी उड़ जाएगा। और फिर जैसे समुद्र का, नदियों का पानी गर्मी में उड़ता है ऊपर, वाष्पीकरण होता है, वो उड़ता है गर्मी से ऊपर और फिर वो बादलों में चला जाता है, और जब बादल पानी से भर जाते हैं फिर पानी धरती पर वापस बरस जाता है। तो इस तरह से एनर्जी जो है वो अपना रूप बदलती रहती है, लेकिन वो खत्म नहीं होती है। इतना समझ में आ गया? हाँ, सिर हिला रहे हैं बच्चे, समझ में आ गया इतना। आगे चले। यस। तो अब हमें एनर्जी कैसे मिलती है? अब मैंने पहले ही स्लाइड खोल दी। हमें एनर्जी कैसे मिलती है? हम थक जाते हैं, रात को सो जाते हैं और नींद में हमें एनर्जी मिलती है, और सुबह आप उठते हो बिल्कुल फ्रेश होके उठते हो। इसका मतलब वो जो एनर्जी है जो हमारी बॉडी को चला रही है, वो हमें कैसे मिलती है? नींद में मिलती है, स्लीप में मिलती है। और दूसरी एनर्जी हमें दूसरी कैसे मिलती है? एक तो हमें नींद में एनर्जी मिल गई, और फिर उसके बाद हमें और क्या चीज है जो एनर्जी देती है? कोई आइडिया आपको? फूड। यस। फिर हमें फूड से एनर्जी मिलती है। जो हम खाना खाते हैं वो हमारे अंदर खाना डाइजेस्ट वाटर। होता है, वाटर से। यस, हमारे अंदर वो खाना डाइजेस्ट होता है। अब खाने में एनर्जी तो है, लेकिन खाने की एनर्जी हमें कब मिलती है? जब हमारे अंदर खाना डाइजेस्ट होता है। अगर हमारे अंदर खाना डाइजेस्ट ना हो तो हमें एनर्जी नहीं देता, वो वॉमिट हो जाता है, लूज मोशन लग जाते हैं, फूड पॉइजनिंग हो जाता है लोगों को कोई गलत चीज खाने से। तो वो जो खाना है वो एनर्जी नहीं दे रहा हमें। जो हेल्दी फूड है वो हमें एनर्जी देता है। वो हमारे स्टमक में जाता है, फिर वहां पर उसका डाइजेशन प्रोसेस होता है, वहां से फिर हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स को, ब्लड, मसल्स और हमारी बोन्स, हमारी स्किन, सब कुछ उस खाने से बनता है। और जो खाने का वेस्ट होता है वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। अगर हमारी बॉडी से वेस्ट बाहर ना निकले तो हम बीमार हो जाएंगे। तो दूसरी चीज हमें फूड एनर्जी देता है। और तीसरा कौन सी चीज एनर्जी देती है? मेडिटेशन। यस, मेडिटेशन। इसको और सिंपल करो, और सिंपल करो, और कौन सी चीज हमें एनर्जी देती है? ब्रेथ, एयर। यस, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। हमें ब्रेथ एनर्जी देता है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल में हम क्या डालते हैं? सिम डालते हैं, चार्ज करते हैं और फिर ऑन करते हैं और उससे हम बात कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हम रूम में बैठे हैं और हम फोन कर रहे हैं लेकिन कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि नेटवर्क नहीं है। तो ब्रेथ जो है वो हमारा नेटवर्क है। जब ब्रेथ चला जाता है तो कितना भी बढ़िया बॉडी हो, कितनी भी सुंदर बॉडी हो, क्या वो काम कर सकती है? नहीं कर सकती। अगर किसी का ब्रेथ नहीं चल रहा है, उसने शरीर छोड़ दिया है, तो सबसे पहले डॉक्टर क्या देखता है कि उसकी सांसें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। तो हमें ब्रेथ से एनर्जी मिलती है, और जो ब्रेथ है वो हमारे सारे पूरे बॉडी के फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करता है। ब्रेथ एनर्जी से हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, सब कुछ हमारे अंदर, ब्लड सर्कुलेट होता है, हमारा दिल धड़कता है, हमारे अंदर जो भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो काम करता है। तो सब चीजें किससे काम करती हैं? ब्रेथ से। जैसे
बिजली है, Could you speak अभी in English? बीच में बात नहीं करो। जैसे बिजली है, अभी लाइट चली जाएगी तो सब कुछ बंद हो जाएगा। इसी तरह से जब ब्रेथ चला जाता है तो पूरे फंक्शन बंद हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि ये व्यक्ति अब इस शरीर में नहीं है, इसने शरीर छोड़ दिया है। तो ब्रेथ जो है वो हमें एनर्जी देता है। और ऐसे बहुत सारे योगी हैं जो खाना भी नहीं खाते, पानी भी नहीं पीते और ब्रेथ पर जिंदा रहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। योगी ज्यादा ब्रेथ पर जिंदा रहते हैं। ब्रेथ को हम कहते हैं प्राण ऊर्जा। प्राण ऊर्जा से जिंदा रहते हैं। हम जो सांस ले रहे हैं, हम सिर्फ ऑक्सीजन नहीं ले रहे, हम यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, हर एक सांस हमें यूनिवर्स से जोड़े हुए है और हमें एनर्जी देती है। हमारी बॉडी में जब सांस आती है हमें एनर्जी देती है, और जब सांस बाहर जाती है हमारे शरीर की गंदगी को बाहर निकाल देती है, लेकिन हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो जिस दिन ये डोर कट जाती है, ये लिंक टूट जाता है, उस दिन हमारी मृत्यु हो जाती है। जब तक ये लिंक जुड़ा हुआ है, हमें एनर्जी मिल रही है यूनिवर्स से, तब तक हम जिंदा रहते हैं। इस एनर्जी साइंस को एक और तरीके से समझते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो बोल नहीं सकता, वो कुछ खा नहीं सकता है, सिर्फ दूध ही पीता है, चल नहीं सकता है, उसे कोई टेस्ट नहीं पता है। अभी उसके टेस्ट बर्ड्स, अभी उसके जो सेंस ऑर्गन्स हैं उतना काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रेस्ट कर रहा है और दूध पी रहा है, सो रहा है। तो उसकी सारी एनर्जी जो है उसकी बॉडी को मिल रही है। तो बच्चा इसलिए बहुत हैप्पी रहता है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा बोलना शुरू करता है, स्कूल जाता है, फ्रेंड्स बनाता है, लोगों से मिलता है, तो अब क्या हो गया कि बोल रहा है तो उसकी एनर्जी जा रही है, देख रहा है तो उसकी एनर्जी जा रही है, सोच रहा है तो उसकी एनर्जी जा रही है। तो उससे क्या होता है कि जो उसको कॉस्मिक एनर्जी मिल रही थी बहुत ज्यादा, वो धीरे धीरे वो खर्च करने लग जाता है और उसके अंदर एनर्जी की कमी हो जाती है। इसीलिए हम सुबह इतना फ्रेश होके उठते हैं और रात तक हम थक जाते हैं, क्योंकि हमारी पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। और फिर हम रात को सोते हैं और हमें एनर्जी मिल जाती है। तो हमें इस एनर्जी साइंस को समझना है। तो हमें क्या करना है, दिन में जब जरूरत है तब बोलना है, जब जरूरत है तब देखना है, और ज्यादा समय हमें अपनी एनर्जी को सेव करना है। अब हम अपनी एनर्जी को सेव कैसे करेंगे? हम सांस ले रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, हमारे शरीर की गंदगी बाहर जा रही है। आज साइंस ये कहती है कि 70% हमारे शरीर की गंदगी सिर्फ आउट ब्रेथ से बाहर जाती है, और 30% जो गंदगी शरीर से बाहर जाती है वो हमें दिखाई देती है। जैसे हम स्टूल पास करते हैं, यूरिनेट करते हैं, हमें पसीना आता है, तो वो सब चीजें हमारे, जैसे सुबह हम उठते हैं तो हमारे मुंह में कितनी बदबू आती है, तो हम ब्रश करते हैं क्योंकि मुंह में गंदगी इकट्ठी हो गई है। जो हमने खाना खाया वो प्रोसेस हुआ है और सब जो वेस्ट है वो बाहर आने के दरवाजे पर इकट्ठा हो गया, तो हम ब्रश करते हैं और फ्रेश हो जाते हैं। अगर हम सही से ब्रेथ ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं तो हम बीमार नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम सोचते रहते हैं तो हमारा जो ब्रेथ है उसका फ्लो रुक जाता है, और फिर उसमें रुकावट आने से हम बीमार होते हैं। इसीलिए बच्चे इतने हेल्दी रहते हैं। अब हम इस एनर्जी को सेव करना सीखेंगे। इस एनर्जी को सेव कैसे करेंगे? हम, एक बहुत सिंपल टेक्निक है कि हम अपने हाथों को ऐसे क्रॉस करेंगे जैसे मैंने किया है, और पैरों को ऐसे क्रॉस करेंगे, पैर के ऊपर पैर रखेंगे और आंखें बंद करके अपने आते जाते ब्रेथ को ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा ब्रेथ कैसे अंदर जा रहा है और कैसे बाहर आ रहा है। और हम अपनी इस ब्रेथ एनर्जी को फील करेंगे सिर्फ 5 मिनट। तो आप सब बच्चे आंखें बंद करके बैठ जाओ, जैसे आप बैठे हो, आलती पालती मार के, कुर्सी पर बैठे हो, सोफे पर बैठे हो तो भी अपने लेग्स क्रॉस कर लो और आंखें बंद कर लो। किसी ने अगर चश्मा पहना है तो चश्मा उतार लो। सिर्फ 5 मिनट्स हम ब्रेथ को ऑब्जर्व करेंगे। हर एक ब्रेथ जो हम ले रहे हैं, हर एक ब्रेथ जो हम छोड़ रहे हैं, सिर्फ उस ब्रेथ को ऑब्जर्व करेंगे। बीच में कोई भी आंखें नहीं खोलेगा। अगर आप आंखें खोलोगे तो वो मैजिक खत्म हो जाएगा। और फिर इस 5 मिनट के बाद मैं आपको एक बहुत प्यारी स्टोरी सुनाऊंगी। तो बहुत ध्यान से आंखें बंद करके अपने ब्रेथ को फील करो। हर एक ब्रेथ जो हमारे अंदर जा रहा है वो कॉस्मिक एनर्जी को लेकर जा रहा है, और हर एक ब्रेथ जो बाहर आ रहा है वो हमारे अंदर से टॉक्सिन्स जो है हमारी बॉडी के, उसे बाहर निकाल रहा है।
सांस को तेज नहीं करना है, सांस को धीरे नहीं करना है, बिल्कुल आराम से बैठना है, हिलना नहीं है बार बार। हिलोगे तो आपको वो मैजिक समझ नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा। ये सैमसंग मोबाइल में कौन है बच्चा बार बार हिल रहा है? आराम से बैठिए, आराम से बैठो और अपनी ही एनर्जी को फील करो। ये एनर्जी कोई आपको दे नहीं रहा, आपको मिल ही रही है, लेकिन आपने कभी इस एनर्जी को फील नहीं किया है। तो हम अपनी ही एनर्जी को फील करेंगे, वो एनर्जी जो हर एक सांस के साथ हमारे अंदर जा रही है। हर एक सांस जो हम ले रहे हैं उससे हमारे अंदर एनर्जी जा रही है। उस एनर्जी को फील करो, अपनी सांसों को महसूस करते रहे। हर एक सांस जो हम ले रहे हैं, हर एक सांस जो हम छोड़ रहे हैं। लास्ट 2 मिनट्स बिल्कुल आराम से बैठिए, गिरना नहीं है, सीधे बैठिए। लास्ट 2 मिनट्स एनर्जी को फील कीजिए। लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट, लास्ट 30 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 9, 8। कोई भी बच्चा आंख नहीं खोलेगा, जब मैं ओके कहूंगी तभी आंख खोलना। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखिए 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने हाथों को आंखों से हटा लीजिए और एक बार हम अपने आप के लिए, ध्यान के लिए जोरदार से क्लैप्स करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किसी बच्चे ने लिखा है कि उसे मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, फिर आपको जिसको यस सुनाई मैम। नहीं, जिसको सुनाई नहीं दे रहा है, आप अपने मोबाइल की वॉइस चेक कीजिए, स्लो होगी। तो हमने अभी क्या किया? ब्रीद इन ब्रीद आउट किया। आपको कैसा लगा ब्रीद इन ब्रीद आउट करके? हैंड रेस करके बताइए। मैम एनर्जी फील हुई बहुत सारी। और कितने लोगों ने पहली बार किया है? अच्छा लगा, अच्छा लगा। माधव, आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा लगा। क्या ये मुश्किल है? क्या मुझे हम बहुत कर सकते हैं ना इसको? मुश्किल नहीं है ना ये? कभी भी कर सकते हैं नहीं ना हम इसको। तो इससे हमारी एनर्जी बढ़ जाएगी। आरोही, आप क्या कहना चाहते हैं? अपना वीडियो ऑन कीजिए। मैम, इससे बहुत फ्रेश फील होता है। यस। तो जब भी आपको टाइम मिले, याद आए, आंख बंद करके 2 मिनट 4 मिनट अपनी, जैसे मोबाइल को चार्ज करते हो ऐसे अपनी बॉडी को भी चार्ज करो एनर्जी से। इसमें तो आपको लाइट चली जाए तो भी चार्ज मैम करो। आई फील गुड। यस। और अभी हमने क्या किया? ब्रीद इन ब्रीद आउट को ऑब्जर्व किया खाली, और ऑब्जर्व करने से ही हमारी एनर्जी बढ़ जाती है। अब आप मुझे ये पिक्चर देख के बताओ, ये आपका होमवर्क है। मैं आपके लिए प्रेजेंटेशन व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगी। इस पिक्चर में क्या गलती है आपको बताना नहीं है। इस पिक्चर में क्या गलती है आपको ढूंढ के अभी बताना चाहते हैं आप? होमवर्क का काम क्लास वर्क में करना चाहते हैं? खत्म करके फटाफट एंजॉय करेंगे हम। कौन कौन आंसर करना चाहता है? यस, पीएमसी राजस्थान टीम, हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। मैम ये पता है क्या कर रहा है? ये अंदर आ रहा है। हमें ना हाँ। एक जगह होल्ड करके फिर बोलना करना चाहिए। हमें हिलना नहीं चाहिए ज्यादा। अच्छा, और कौन बताना चाहता है? थैंक यू। मैम ये उल्ट बोलिए। मैम उल्ट ये उल्टा हो रहा है। जब यस। ब्रीदिंग हो रहा है। मैम हैंड्स और लेग्स लॉक होने चाहिए। मैम यस। ब्रीद इन ब्रीद आउट उल्टा हो रहा है। वाओ, वंडरफुल। तो टॉर्टाइस जो है वो क्या करता है? जब ब्रीद इन ब्रीद आउट बहुत उसका स्लो होता है,
बहुत स्लो ब्रीद इन ब्रीद आउट होता है, ज्यादा लंबी लंबी सांसें नहीं लेता है। और उसकी एज पता है आपको कितनी होती है? 250 ईयर्स टू 300 ईयर्स। हम बहुत तेज तेज सांसें लेते हैं तो हमारी उम्र कम हो जाती है। और टॉर्टाइस जो है उसकी उम्र बहुत ज्यादा लंबी होती है, और उसकी जो थॉट पावर है, जो बाद में मैं आपको आगे आने वाले सेशन में बताऊंगी, वो बहुत ज्यादा होती है उसकी थॉट पावर, क्योंकि उसकी सांसें बहुत धीरे धीरे चलती हैं। और जब उससे कुछ काम नहीं होता बाहर, तो वो अपने पूरे हाथ पांव, अपने गर्दन अंदर कर लेता है, और आप जब देखोगे तो आपको लगेगा कोई पत्थर पड़ा हुआ है, लेकिन वो टॉर्टाइस होता है जो अपनी सारी एनर्जी को सेव कर लेता है, अंदर अपने शेल में घुस जाता है। तो हमें भी टॉर्टाइस की तरह अपनी एनर्जी सेव और करना है। मैम हमें घर में टॉर्टोइज की एक मूर्ति भी रखनी चाहिए। हाँ, अब अनम्यूट करके बोलो आप। और मैम हमें अपने घर में एक टॉर्टोइज की मूर्ति भी रखनी चाहिए। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। हमें लेसन लेना चाहिए। वो कितनी मूर्तियां रखोगे? कितनी चीजों से लेसन लेंगे तो कितनी मूर्तियां रखोगे घर में? तो आपको मैं एक स्टोरी के साथ एंड करती हूँ आज इस सेशन का, कि एक बार जितने बॉडी पार्ट्स थे सब आपस में लड़ाई करने लग गई। ब्रेन ने कहा मैं इंपॉर्टेंट हूँ, आईज ने कहा मैं इंपॉर्टेंट हूँ, अगर मैं देखूंगी नहीं तो तुम्हें कैसे पता चलेगा, और टंग ने कहा मैं इंपॉर्टेंट हूँ, टीथ ने कहा हम इंपॉर्टेंट है, लंग्स ने कहा हम इंपॉर्टेंट है, और हैंड्स कहने लगे हम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फीट कहने लगे हम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सब आपस में झगड़ा कर रहे हैं, और हार्ट कह रहे हैं मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, अगर मैं रुक जाऊं तो सब कुछ रुक जाएगा। तो जब ये बहुत झगड़ा बढ़ गया, तो जो ब्रेथ था उसने कहा ठीक है, तुम सभी इंपॉर्टेंट हो, एक दूसरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ऐसा है तुम आपस में फैसला कर लो, मैं जा रहा हूं, और जब तुम्हारा फैसला हो जाए तब मैं वापिस आ जाऊंगा। तो सब रोने लगे, नहीं 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 तुम मत जाना, तुम चले जाओगे तो हम तो मर ही जाएंगे। तो उन्होंने, ब्रेथ ने कहा तुम ही तो बोल रहे हो कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मैं इंपॉर्टेंट हूँ। तब उन्हें पता चला हम सब तभी इंपॉर्टेंट हैं जब ब्रेथ चल रहा है, अगर ब्रेथ नहीं चल रहा है तो हम कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है हमारे बॉडी का ब्रेथ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है ब्रेथ के साथ ही आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, और ब्रेथ के साथ ही आत्मा शरीर को छोड़ देती है। एक और स्टोरी सुनाऊं कि कल सुननी है? एक और स्टोरी ब्रेथ की। यस मैम। यस मैम। एक बार एक साधु था, और एक कोई किसान था, और वो सारा दिन काम करता रहता था। आपको देखो, किसान जो है खेत में बीज डालता है, पानी देता है, धूप में, बरसात में, सर्दी में काम करता है, फिर जब पक जाती है फसल उसे संभालना पड़ता है, बेचना पड़ता है। तो वो बहुत परेशान हो गया, कह रहे सारा दिन काम करता रहता हूँ। तो वो साधु के पास गया, कह रहा मुझे कोई ऐसा मंत्र दो कि मेरा काम फटाफट हो जाए। तो साधु ने कहा कि काम तो तुम्हारा फटाफट हो जाएगा, मेरे पास एक जिन है, तुम उसे ले जाओ, और उसे तुम जो भी काम बताओगे वो फटाफट सारे काम कर लेगा। तो उसने कहा ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो साधु ने कहा इसकी एक शर्त है कि ये खाली नहीं बैठ सकता, अगर तुमने इसे काम नहीं बताया तो ये तुम्हें खा जाएगा। तो उसने कहा मेरे पास तो इतने काम है, मैं तो बताता जाऊंगा इसे काम और ये करता रहेगा। और वो बड़ी खुशी खुशी लेकर घर आ गया। घर आकर उसने कहा जाओ खेतों में पानी दे के आओ। अब वो जिन था, भागा गया, पानी दे के आ गया। फिर उसने बोला कि जाओ सफाई करके आओ, वो सफाई करके आ गया। वो जाता है और दौड़ के वापस आ जाता है काम करके, उस जादू से काम हो जाता है सारा उसका। अब जैसे ही किसान को भूख लगी, उसने कहा मेरे लिए खाना लेके आओ, वो खाना लेके आया। जैसे ही वो खाना खाने लगा, तो उसने कहा मुझे काम बताओ नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो फिर उसने एक काम बताया कि जाओ गोदाम में जाके सफाई करो, जाओ मेरे घर में सफाई करो। करके फिर वो आ गया। अभी उसने खाने का एक बाइट भी नहीं खाया था, वो फिर आ गया मुझे काम बताओ। अब वो इतना परेशान हो गया, सुबह से शाम हो गई, वो एक बाइट खाना नहीं खा पाया। वो दौड़ता हुआ साधु के पास गया कि ये क्या दे दिया है मुझे, ये तो मुझे खाना भी नहीं खाने दे रहा, ये कैसे काम खत्म कर लेता है फटाफट, तो मेरे को तो खा जाएगा ये अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। तो साधु ने कहा नहीं, तुम इससे काम कराना सीखो। तुम अपने घर में जाके अपने बरामदे में एक बहुत बड़ा खंबा गाड़ दो, और इस जिन को बोलो तुम खंबे के ऊपर चढ़ो और उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, जब तक मैं कोई दूसरा काम ना बताऊं तब तक तुम खंबे के ऊपर चढ़ते रहो और उतरते रहो, और जब मेरे को कोई दूसरा काम होगा फिर मैं तुम्हें आवाज लगाऊंगा, दूसरा काम बताऊंगा, तब वो करके आना। तो इस तरह से साधु ने उसे बचा लिया। अब आप लोगों के लिए एक और प्रश्न है
कि हम इस शरीर में हैं, हमारे पास भी एक जिन है, वो भी हमें कहता है कि मुझे काम बताओ नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मुझे काम बताओ नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो आप बताओ वो जिन कौन है और उसको हमने किस खंबे के ऊपर चढ़ाना उतारना है? कौन जिन है हमारे पास और उसे किस खंबे पर उतारना और चढ़ाना है? माइंड है वो जिन। यस, वेरी गुड। मैम ब्रेन, उसको माइंड कौन बोला? और उसको मेडिटेशन कराना है। यस, वेरी इंटेलिजेंट किड्स। माइंड वो जिन है जो कहता है मुझे काम बताओ नहीं तो मैं तुम्हें खाऊंगा। ब्रेन यस, इसीलिए वो हर समय सोचता रहता है, सोचता रहता है, उसका काम है सोचते रहना, सोचते रहना, फालतू की चीजें सोचते रहना, क्योंकि वो फिर जो गलत चीजें सोचते हैं वो हमें ही खा जाती हैं। तो इसीलिए ये स्टोरी खत्म होने दो। इसीलिए हमें उस जिन को काबू में रखना है और उसको काबू में करने के लिए क्या करना है? जो हमारी सांसों का खंबा है, जो सांस आ रही है जा रही है, उसे कहना है जब काम नहीं है तो तुम सांसों के खंबे के ऊपर चढ़ो और उतरो। तो इस तरह से हम इस जिन को काबू कर सकते हैं और जैसा चाहे वैसी अपनी दुनिया बना सकते हैं, वैसा इससे काम करा सकते हैं। एक मिनट, आज का आपका ये टॉपिक था क्राफ्टिंग अवर वर्ल्ड। कैसे क्राफ्ट करेंगे? अपनी एनर्जी समझ के एनर्जी को बढ़ाना। मैम यस, बताइए बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? मैं स्टोरी ये वाली सुनी हूँ। सुनी है, वेरी गुड। मैम मैंने ना कुछ बनाया था, बताओ। वो ड्राइंग की थी मैंने कि मैंने खुद से। दिखाओ। तो आप सब बच्चे, अगर आपको इच्छा लगे तो इस स्टोरी का ड्राइंग बना के कल दिखाना कि माइंड एक जिन है और वो सांसों के खंबे के ऊपर उतर रहा है, चढ़ रहा है और बिजी है काम में। और अगर उसको खंबे के ऊपर नहीं चढ़ाया तो वो हमें खा जाएगा गलत सोच सोच। मैम ये मैंने बनाया। आप हैंड रेज करो। ये है हम लोग का homework। आपका नाम क्या है? कौन दिखा रहे पेंटिंग? मैम मैम मोक्षता, ये मैंने खुद से बनाई है। मोक्षिता। दिखाई नहीं दे रहा मुझे, कहाँ पर हो आप? हैंड रेज। मोक्षिता, मोक्षिता कपूर। मैम मैं आपको अपनी ड्राइंग दिखाऊं? एक मिनट में इसको स्पॉटलाइट कर दूं। मेरा सब कुछ हो चुका है, बाथरूम भी हो चुका है। मम्मा मैंने खुद से बनाई है। मेरा दोबारा मत बोलिए, चुप रहे। यस ड्राइंग। यस, वेरी वंडरफुल। मैम मैंने ड्राइंग बनाई। आप दिखाइए, आप, मैंने आपको स्पॉटलाइट किया है। यस, वंडरफुल, मैम ये मेरी ड्राइंग है। वेरी ग्रेट, वंडरफुल, वंडरफुल, बहुत अच्छी है। वाओ, बहुत अच्छी ड्राइंग्स हैं। मैम आई मेड फॉर माय मदर। वाओ। और मैम जो आपने मेडिटेशन की पिक्चर दिखाई थी, हाँ, उसी को मैंने ड्रॉ किया है। वाओ, वेरी ग्रेट। आप ये सारे पिक्चर्स व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, जो जो ड्रॉ कर रहे हैं, और जो मैंने स्टोरी सुनाई है उसे भी ड्रॉ करके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो। सो आपको आज का सेशन कैसा लगा ये आप सब ग्रुप में मैसेज दे देना, और कल का टॉपिक मैं आपके साथ आज के ग्रुप में शेयर कर दूंगी कि कल कौन सा टॉपिक हम करने वाले हैं। आज हमने कौन सा टॉपिक किया? एनर्जी साइंस, क्राफ्टिंग अवर वर्ल्ड। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, आपको कैसा लगा? अब ये जो मैंने आपको ब्रेथ मेडिटेशन कराया है, जो सांसों को ऑब्जर्व किया है, अब एक दिन और कराने के बाद आप करा सकते हो ना ग्रुप को? आप भी करा सकते हो ना अपने फ्रेंड्स को? अभी इसी जूम पे व्हाट्सएप ग्रुप में आप भी करा सकते हो ना अपने फ्रेंड्स को? यस,
हमको अपनी ब्रेड का इम्पोर्टेंस समझ में आया। आया ना समझ में? वेरी ग्रेट, वेरी गुड। पवनप्रीत, पवनप्रीत आप कुछ बोलिए। निर्वैर कौर। निर्वैर कौर आप कुछ बोलिए। किसी को कुछ कहना है? हमको अपनी ब्रेड का इम्पोर्टेंस समझ में आया। वाओ, देखा हमारा ब्रेथ कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है ना हमारा ब्रेथ। ब्रेथ इज गॉन, स्टोरी मैम अगर ब्रेथ नहीं है तो हम कुछ नहीं है। यस, अगर ब्रेथ नहीं है तो हम कुछ नहीं है। आप देखते हो मूवी, मूवी में आ जाता है ना दी एंड, लास्ट में आता है ना दी एंड। ऐसे ही जब ब्रेथ चला जाता है तो हमारी लाइफ की स्टोरी का दी एंड हो जाता है। मैम यस मैम और जैसे हमें ना ब्रेड तो है ना, मेडिटेशन करते तो हम स्ट्रांग बनते हो। यस। सो ठीक है, आज का सेशन अब यहीं क्लोज करते हैं। सो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपको सेशन कैसा लगा? मैम बहुत मजा आया आज का सेशन में। बहुत अब आप बहुत ज्यादा मजा आया। ये सोच के बताना कि हम किस किस तरह से एनर्जी का फॉर्म चेंज करते हैं। जैसे मैंने आपको पानी का बताया, इलेक्ट्रिसिटी का बताया, बर्फ का बताया, दूध का बताया। अब आप सोचना कल की और कैसे कैसे हम फॉर्म चेंज करते हैं मैटर का। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बाय 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 बाय, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू, यू मैम। थैंक यू यू, मैम। थैंक लव यू, यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू, लव यू थैंक टू। यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बाय बाय, थैंक यू।